इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें मैंने लिखा था कि पाप तो बेशक बुरा ही है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। तो मुझसे किसी ने प्रश्न किया था कि आप अपनी इस बात को जस्टिफाई करें, तो उसी के लिए मैं ये आज की एक वीडियो बना रहा हूँ। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि पाप तो बुरा है ही, लेकिन पुण्य का अहंकार उससे भी बुरा है। यानी पुण्य करने पर यदि अहंकार आ जाता है तो वह पुण्य पाप से भी बुरा हो जाता है। अगर हम एक और अच्छा काम करें और दूसरी ओर उसकी वजह से अभिमान करें तो ऐसा कार्य ना तो अच्छा ही हो सकता है और ना हमें वास्तविक प्रसन्नता दे सकता है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी थी मैंने, जिसमें कुछ लोग एक हॉस्पिटल में मरीजों को फल बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में 8-10 व्यक्ति मिलकर एक केला किसी मरीज को भेंट कर रहे हैं और बड़े रौब से कैमरे की ओर देखकर इस घटना की फोटो खिंचवा रहे हैं। एक और भी पोस्ट देखी थी मैंने, जिसमें एक व्यक्ति अपने बुजुर्ग पिता की शेविंग कर रहा था। पोस्ट में शेविंग करने वाले की प्रशंसा में लंबी चौड़ी टिप्पणियां की गई। माता पिता की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। इसके लिए अपनी पीठ थपथपाना या थपथपवाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं लगता। हम जब तक अहंकार और आत्म प्रचार से मुक्त नहीं होंगे पुण्य कर्म नहीं कर सकते। पुण्य करते हुए यदि हम में अहंकार उत्पन्न हो जाता है या हम उसका प्रदर्शन करते हैं तो इससे उस पुण्य से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचती है। स्वयं को इन दुर्गुणों से मुक्त करना वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना है। यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो हम में से किसी का दिल नहीं दुखेगा, किसी के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचेगी। जिस दिन हम मात्र अपनी प्रसन्नता और आत्म प्रचार के लिए लोगों को कष्ट देना और उनके जीवन में परेशानियां पैदा करना छोड़ देंगे, हम सच्चे अर्थों में न केवल पुण्य की ओर अग्रसर हो पाएंगे बल्कि सही अर्थों में धार्मिक हो जाएंगे। कहा जाता कि हमें पाप कर्म से बचना चाहिए और केवल पुण्य कर्म ही करने चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि पुण्य कर्म कौन से हैं और पाप कर्म कौन से। हम पाप से बचने के लिए जो भी कार्य करें, यदि उन्हीं कार्यों से पाप हो जाए तो ऐसे कार्यों का क्या लाभ। अपने मन की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य करते हैं उनसे हमारे अंदर अगर अहंकार बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वरना वे सब क्रियाकलाप पाप कर्म के समान हो जाएंगे। अक्सर धार्मिक प्रवृत्ति के लोग स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं। ऐसी सोच ही हमें अहंकारी बना देती है और धार्मिकता से दूर ले जाती है। इसी प्रकार से कुछ लोग दान दक्षिणा के रूप में कुछ राशि दान दे के स्वयं को बहुत बड़ा दानी समझने की भूल करने लगते हैं। ये सब बातें या क्रियाकलाप हमें आध्यात्मिकता से दूर ही नहीं ले जाते बल्कि हमारे स्वभाव पर भी विपरीत प्रभाव डालते हैं। हम धार्मिक या आध्यात्मिक होने के बजाय दम्भी और पखंडी बन जाते हैं। मनुष्य में आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति भी स्वाभाविक रूप से होती है। अगर ऐसा बिल्कुल ना हो तो मनुष्य का विकास ही रुक जाएगा। लेकिन आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति का एक सीमा से बढ़ जाना बहुत बड़ा अवगुण है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूँगा कि जय हिंद और जय भारत।